स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे, जो कि गवर्नमेंट द्वारा आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, उसमें दिया गया है। जो विषय हिंदी है उसका हम आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। जो कि आप सभी जानते हैं कि जो एड ग्रेड है वो उसके सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्या एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने बहुत सरल और सहज लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए फट से देखते हैं हम कि हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर कैसे हैं, तो जो कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहा जाता है। तो मैहर आपने देखा होगा, जो मैहर मंदिर है उसकी बात की जा रही है कि वहाँ उससे क्या कहा जाता है, संगीत का तीर्थ, जो कि एक तीर्थ स्थल है। इसका आंसर देखते हैं। मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाया था। ठीक है, यहाँ पाकर नहीं है, पाया था, मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। ठीक है, जो कि एक सरोद वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। तो लता जी, जो कि सुर की देवी कहा जाता है, वो भी क्या था, लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है वह समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, जो कि आपको लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है। संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो देखते हैं, आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। आपने देखा होगा, जब भी हम कुछ अच्छी प्रार्थना करते हैं या साधना करते हैं, अच्छे गाने सुनते हैं, तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है और हमारा जो दिमाग है वो भी शांत हो जाता है। तो हमें क्या, वो फ्रेश लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो वो एक संजीवनी का काम करती हैं, संगीत एक संजीवनी का काम करता है। ठीक है, संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। संगीत से क्या हो चुका है, जो बड़े बड़े संगीत वादक हैं उन्होंने क्या कर चुका है, संगीत की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि दीपक जल उठे हैं और वर्षा तक हो चुकी है संगीत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो लता जी हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका मानी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश कब धन्य हो जाता है। तो इसका उत्तर है, जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। ठीक है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमलकी था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। तो संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्वान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। यही संगीत का रासायनिक महत्व व प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन के रूप में कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला 8वां प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है। तो इसका उत्तर है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात थे, इस कारण मध्य प्रदेश संगीत अकादमी का नाम उनके नाम पर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समाज प्राणहीन कब हो जाता है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश में से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं। ठीक है, इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ी संगीतकार हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की थी। लता जी हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजाया। नेक्स्ट है, लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
ठीक है। लता जी को स्वर कोकिला के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हमने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के उत्तर लेके आए थे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।